हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज की क्लास में हम एज एंड लाइक के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि एज और लाइक की क्या मीनिंग है या इनमें क्या डिफरेंस है और ये सेंटेंस में कैसे यूज होते हैं। इसके लिए हमको इनके यूजेस सीखने पड़ेंगे, तो हम एज के यूजेस से स्टार्ट करते हैं। यूजेस ऑफ एज में जो पहला एज का यूज है वो है एज प्लस नाउन मीन्स इन द रोल ऑफ। इसका मतलब ये हुआ कि एज प्लस नाउन का इस्तेमाल हमको तब करना चाहिए जब, जैसे हम बताते हैं ना कि अगर कोई किसी का भाई है, सगा भाई है, तो वो उससे कहेगा तुम्हारा भाई होने के नाते, तो वो सचमुच में उसका भाई है, उसका सगा भाई है। तो यही एज प्लस नाउन की इस तरीके से आप हमको इसको यूज करना है, ये इसकी मीनिंग होती है। जैसे अगर आप एक एग्जाम्पल के तौर पे एक सेंटेंस यहाँ लिखा है, अगर आप देखें, कोई किसी से कह रहा है कि एज योर ब्रदर आई हेल्प यू एज मच एज आई कैन, कि तुम्हारा भाई होने के नाते मैं तुम्हारी जितनी भी मदद कर सकता हूँ करूँगा। तो यहाँ पर ब्रैकेट में समझने के लिए लिखा है कि द स्पीकर इज द लिसनर्स ब्रदर, कि जो बोलने वाला आदमी है, जो ये कह रहा है कि एज योर ब्रदर आई हेल्प यू एज मच एज आई कैन, कि तुम्हारा भाई होने के नाते मैं तुम्हारी जितनी मदद कर सकता हूँ करूँगा, वो जिससे कह रहा है यानी जो सुन रहा है इस बात को, सचमुच में उसका भाई है, सगा भाई है। तो एज प्लस नाउन का मतलब है इन द रोल ऑफ, यानी जब सचमुच में कोई किसी का सगा रिश्तेदार है। जैसे कहा जा रहा है एज योर ब्रदर, तो इसका मतलब है तुम्हारा भाई होने के नाते, यानी कि बोलने वाला सुनने वाले का सचमुच में भाई है, सगा भाई है। ये इसका पहला यूज है। अब हम देखते हैं इसका दूसरा यूज। दूसरा यूज है दोस्तों, यहां लिखा है एज इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ अ पर्सन और ऑब्जेक्ट। अगर किसी आदमी का कोई जो काम है या किसी चीज का अगर कोई काम है, यानी कोई आदमी क्या जॉब करता है या किसी चीज से हम क्या काम ले रहे हैं, इस तरीके से बोलना हो तो भी एज का इस्तेमाल होता है। जैसे एक एग्जाम्पल है, किसी के लिए कहा जा रहा है कि ही वर्क्स एज अ टीचर, कि वो एक टीचर के तौर पर काम करता है, यानी सचमुच में कोई टीचर है, ऐसा कहा जा रहा है। ही वर्क्स एज अ टीचर, तो उस आदमी का जो फंक्शन है यानी उसका जो काम है, ये अगर बताना हो, हम अगर कोई डॉक्टर के तौर पर काम करता है तो हम बोल सकते हैं ही वर्क्स एज अ डॉक्टर। तो इस तरीके से बताया गया ही वर्क्स एज अ टीचर। और अगर दूसरा सेंटेंस आप देखेंगे जो उसके सामने लिखा हुआ है, वो है ही वॉज यूजिंग द पेन एज अ नाइफ। वो पेन को नाइफ की तरह यानी चाकू की तरह यूज कर रहा था। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है, जो चीज है, वो है पेन, और उसका क्या फंक्शन है, उसका क्या काम है, उसको कैसे किस काम में लिया गया, चाकू की तरह उसको काम में लिया गया, ये बताया जा रहा है। तो कभी इस तरीके से किसी चीज के बारे में बताना हो कि उसको उसका कैसे इस्तेमाल किया गया, उसका क्या फंक्शन किया गया, तो भी हम एज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ही वर्क्स एज अ टीचर, यानी यहाँ पर आदमी के काम के बारे में बताया गया कि वो टीचर के तौर पर काम करता है। एंड ही वॉज यूजिंग द पेन एज अ नाइफ में ये बताया जा रहा है कि जो पेन है उसका किस तरीके से उसका फंक्शन किया गया, उससे क्या काम लिया गया। तीसरा जो यूज है एज का, वो आप देख रहे हैं आपके सामने लिखा हुआ है कि एज कैन ऑल्सो बी यूज एज अ कंजंक्शन। एज एक कंजंक्शन की तरह भी काम करता है। जैसे कंजंक्शन का काम होता है दो वर्ड्स को जोड़ना या दो क्लॉजेस को जोड़ना। तो यहां पर अगर आप देखेंगे एग्जाम्पल है कि नो बॉडी लव्स मी एज यू डू। इस सेंटेंस में दो क्लॉजेस है। नो बॉडी लव्स मी एक क्लॉज है एंड यू डू दूसरा क्लॉज है, दोनों को एज ने जोड़ा। मीनिंग है कि कोई भी मुझसे उतना प्यार नहीं करता जितना तुम करते हो। नो बॉडी लव्स मी के बाद एज आया कंजंक्शन और उसके बाद दूसरा क्लॉज है यू डू। नो बॉडी लव्स मी एज यू डू। तो दोस्तों ये एज के यूजेस थे। अब हम सीखते हैं यूजेस ऑफ लाइक। लाइक के क्या क्या यूजेस हैं। तो देखिए, लाइक प्लस नाउन का मीनिंग है, यहां लिखा हुआ है लाइक प्लस नाउन मीन्स सिमिलर टू और इन द सेम वे एज। यानी यहां पर सगे होने का नहीं है रिश्ता या नाता। यहां पर कहा जा रहा है जैसे हम किसी से कहते हैं कि एक भाई की तरह मैं तुम्हारी मदद करूंगा, यानी मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं, लेकिन अगर मैं तुम्हारा भाई होता तो मैं जिस तरीके से तुम्हारा भाई तुम्हारी मदद करता, मैं उसी तरीके से तुम्हारी मदद करूंगा। तो अगर कभी ऐसे बोलना हो तो लाइक प्लस नाउन का इस्तेमाल करना चाहिए, ये कहा जा रहा है। तो लाइक प्लस नाउन मीन्स सिमिलर टू, यानी उसी के जैसा, और इन द सेम वे एज, या उसी तरीके से जिस तरीके से कोई और करता। जैसे सेंटेंस जो है एग्जाम्पल का, उसको अगर आप देखेंगे तो बात क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ कहा, कोई किसी से कह रहा है कि लाइक योर ब्रदर आई हेल्प यू एज मच एज आई कैन, यानी तुम्हारे भाई की तरह मैं तुम्हारी उतनी मदद करूंगा जितनी मैं कर सकता हूं। यहां ब्रैकेट में समझने के लिए लिखा हुआ है इसका एक्सप्लेनेशन कि द स्पीकर इज नॉट द ब्रदर, जो बोलने वाला आदमी उसका भाई नहीं है, बट विशेष टू एक्ट इन द सिमिलर वे टू द ब्रदर, लेकिन वो वैसे ही काम करना चाहता है जैसे सुनने वाले का सगा भाई होता तो जैसे काम करता, बोलने वाला जो स्पीकर है वो वैसे ही काम करना चाहता है। यानी कि भाई तो नहीं है लेकिन भाई की तरह ही उसकी मदद करना चाहता है किसी की।
इसलिए उसने कहा लाइक योर ब्रदर, यानी तुम्हारे भाई की तरह। मैं तुम्हारा भाई तो नहीं हूं, लेकिन अगर मैं तुम्हारा भाई होता तो उसी तरीके से, जैसे तुम्हारा भाई तुम्हारी मदद करता, उसी तरीके से मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो ये एज प्लस नाउन और लाइक प्लस नाउन में यही सबसे मेजर डिफरेंस है कि एज प्लस नाउन तब बोलना चाहिए जब कोई किसी का सगा है, भाई है, बहन है, और लाइक प्लस नाउन तब बोलना चाहिए जब सगा तो नहीं है लेकिन उसी के जैसा करने की कोई कोशिश कर रहा है। इसके बाद दोस्तों लाइक का दूसरा यूज है कि लाइक इज यूज एज अ प्रेपोजिशन। ये एक प्रेपोजिशन की तरह भी यूज होता है। इट इज यूज टू कंपेयर टू थिंग्स, दो चीजों में तुलना करने के लिए लाइक का इस्तेमाल होगा, और ये प्रेपोजिशन की तरह इस्तेमाल होगा सेंटेंस में। एग्जाम्पल से हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे यहां लिखा है किसी के बारे में कि शी लुक्स लाइक हर मदर, वो अपनी माँ के जैसी दिखती है, यानी उसकी जो शक्ल सूरत अपनी माँ से मिलती है। शी लुक्स लाइक यहाँ पर एक प्रेपोजिशन की तरह इस्तेमाल हुआ, और शी में और उसकी मदर में कंपैरिजन भी हो रहा है कि दोनों एक जैसे दिखते हैं। शी लुक्स लाइक हर मदर। जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है दैट हाउस लुक्स लाइक अ पैलेस, कि वो जो मकान है वो एक किसी महल के जैसा दिखता है। तो यहाँ हाउस और पैलेस में कंपैरिजन हुआ है, और लाइक एक प्रेपोजिशन की तरह इस्तेमाल हुआ। अब तीसरा यूज है लाइक का। लाइक कैन ऑल्सो बी यूज लाइक अ कंजंक्शन। जैसे हमने देखा था कि एज भी एक कंजंक्शन की तरह यूज हुआ था, और उसने दो क्लॉजेस को ज्वाइन किया था, आपस में जोड़ा था। वैसे ही लाइक भी दो क्लॉजेस को जोड़ सकता है। वहां लिखा भी हुआ है ब्रैकेट में, कनेक्टिंग टू क्लॉजेस। जैसे एग्जाम्पल अगर आप देखें तो यहाँ लिखा है शी लुक्ड लाइक शी वॉज अबाउट टू क्राई। इस सेंटेंस में भी दो क्लॉजेस है। पहला क्लॉज है शी लुक्ड, दूसरा क्लॉज है शी वॉज अबाउट टू क्राई। मीनिंग है कि वो ऐसी दिख रही थी जैसे अभी रो देगी। सो शी लुक्ड और लाइक यहाँ पर कंजंक्शन है बीच में, और उसके बाद दूसरा क्लॉज है शी वॉज अबाउट टू क्राई। तो यहाँ लाइक ने इन दोनों क्लॉजेस को आपस में जोड़ दिया, ज्वाइन कर दिया। यही दोस्तों मेजर यूजेस हैं एज और लाइक के, यही इनमें डिफरेंस है, और यही इन्हीं तरीकों से हमको इनको सेंटेंस में यूज करना चाहिए। आप सभी जानते हैं मेरे चैनल का नाम है लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा। अगर आप इस तरह के वीडियोस और भी देखना चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।